हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट टैक्स 360। जब आप जीएसटी डिपार्टमेंट के पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म दाखिल करते हो, फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपको 3 से 7 दिन के अंदर डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और नंबर आ जाएगा। पर कई कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास शो कॉज नोटिस आ जाता है। बहुत ही ऑब्वियस सा बात है कि उसके बाद आप टेंशन में आ जाओगे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बदले में आपको शो कॉज नोटिस मिल गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास शो कॉज नोटिस आ जाता है तो शो कॉज नोटिस में क्या इशू रहता है और उसको कैसे रिप्लाई किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इशू है, जहाँ पे शो कॉज नोटिस आपको फर्निश किया गया उस पे मैटर ऐसा है कि एड्रेस ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस डज नॉट मैच विथ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, प्लीज अपलोड प्रॉपर डॉक्यूमेंट। ये बहुत ही कॉमन एक शो कॉज नोटिस है और इसका सोल्यूशन भी आपको सही तरीके से प्रेजेंट करना है। देखिए, आप जब शो कॉज नोटिस का रिप्लाई दे रहे हैं तो उसके बाजू में आपको एक ब्लैंक बॉक्स देखने को मिलेगा। उस ब्लैंक बॉक्स में आपको ये रिप्लाई कॉपी पेस्ट करके डालना होगा। ये जो फाइल है, जो फाइल को आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसका एक कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कॉपी पेस्ट करने से पहले आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि आपको कौन सा सिनेरियो में कैसे रिप्लाई करना है। अब देखिए कि डिपार्टमेंट आपसे बिजनेस प्रेमाइसेस का डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो आपको भी क्या करना है। सिचुएशन नंबर 1, मान लीजिए कि आपका खुद का नाम का प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट है और आपके खुद के नाम का ही इलेक्ट्रिक बिल है और आप जीएसटी डिपार्टमेंट के पास रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो। तो आपको अभी इलेक्ट्रिक बिल और प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट को अटैच करने होंगे। तो आपको रिप्लाई में लिखना होगा, इलेक्ट्रिक बिल एंड प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट हैज़ बीन अटैच्ड, प्लीज फाइंड द सेम। और उसके ठीक नीचे अटैचमेंट बॉक्स में आपको ये दो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। पर अब देखिए दिक्कत कहाँ पे होगा। अगर आप भाड़े पे लेके बिजनेस चला रहे हो और ऐसा जगह आपका बिजनेस प्रेमाइसेस है, तब आप क्या करेंगे। क्योंकि ऐसा सिचुएशन पे इलेक्ट्रिक बिल और प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट जो है वो लैंडलॉर्ड के नाम पे है। तो तब आपको एक नोटराइज्ड एनओसी कॉपी या फिर नोटराइज्ड रेंट एग्रीमेंट सबमिट करने होंगे। तो ऐसा सिचुएशन पे आप रिप्लाई में लिखेंगे, इलेक्ट्रिक बिल और प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट इन द नेम ऑफ द लैंडलॉर्ड हैज बीन अटैच्ड, नोटराइज्ड एनओसी और नोटराइज्ड रेंट एग्रीमेंट जो आपके लिए एप्लीकेबल है, इन दोनों में से किसी एक को हैव बीन अटैच्ड, प्लीज फाइंड द सेम। और फिर नीचे अटैचमेंट बॉक्स में आपको इलेक्ट्रिक बिल, टैक्स रिसिप्ट और नोटराइज्ड एनओसी या रेंट एग्रीमेंट को सबमिट करना है। ये करने से आपका जो प्रॉब्लम है ये सोल्यूशन हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड इशू में। यहाँ पे डिपार्टमेंट शो कॉज नोटिस दे रहे हैं जहाँ पे लिखा गया है, अपलोड लैंड रेवेन्यू रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। तो यहाँ पे आपको बीएलआरओ म्यूटेशन पेपर और प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट का जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच करने होंगे। तो सेम तरीके से आप रिप्लाई में लिखेंगे, प्लीज फाइंड बीएलआरओ म्यूटेशन पेपर एंड लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट डॉक्यूमेंट। और फिर आपको अटैचमेंट में जाके ये दो डॉक्यूमेंट अटैच करके सबमिट करने होंगे। अब आते हैं तीसरा सिचुएशन पे। तीसरा सिचुएशन जो है, ये सिचुएशन सन 2021 से हम लोग देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट बहुत सारे जगह पे ट्रेड लाइसेंस मांगते हैं। अगर आपके पास ट्रेड लाइसेंस है तो क्या करेंगे, और अगर नहीं है तो भी आप कैसे रिप्लाई करेंगे, इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पर डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखिए, अगर आपके पास ट्रेड लाइसेंस है तो आप रिप्लाई में लिखेंगे, ट्रेड लाइसेंस हैज़ बीन अटैच्ड, प्लीज फाइंड द सेम। और फिर आप ट्रेड लाइसेंस का कॉपी जो है उसको अटैच कर देंगे। अब देखिए, अब प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है। मान लीजिए कि आपके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है पर आपने ट्रेड लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन डाले हैं। तो ऐसा सिचुएशन पे आपको वो ट्रेड लाइसेंस एप्लीकेशन का जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी है वो एक्नॉलेजमेंट कॉपी, साथ साथ आपको एमएसएमई यानी उद्योग आधार और पीटैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अटैच करने होंगे। तो आप रिप्लाई में लिखेंगे, वी हैव अप्लाइड फॉर ट्रेड लाइसेंस एंड इट विल बी अवेलेबल सून। द एक्नॉलेजमेंट कॉपी इज अटैच्ड हियर विथ MSME certificate and professional tax return certificate has been attached. Please find the same. देखिए, ये जो रिप्लाई है, रिप्लाई को मैं आपके सामने इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसे ही रिप्लाई करने होंगे।
देखिए, जब भी कोर्ट से या कोई भी डिपार्टमेंट से शो कॉज नोटिस आ जाते हैं, तो आपको जो रिप्लाई करने होंगे वो भी लीगल लैंग्वेज में देने होंगे। आप कॉमन लैंग्वेज यानी आम भाषा में रिप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत काम करना होगा। इसलिए जैसे-जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही रिप्लाई को सबमिट करने होंगे। तो देखिए, अगर आपके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है पर एप्लीकेशन आप कर चुके हैं, तो ऐसा सिचुएशन पे आप ये वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को एक्सेस करेंगे और इसको कॉपी करके अपना रिप्लाई कॉलम में उसको डाल देंगे। अब देखिए, अब दूसरा सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ट्रेड लाइसेंस भी नहीं है और आपने ट्रेड लाइसेंस का एप्लीकेशन भी नहीं किया, पर आपको डिपार्टमेंट को सही बात बताना है और सही बात बता के डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है। अब क्या करेंगे? देखिए, मैं मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से 2 सिचुएशन आपके सामने दे रहा हूँ। आई होप कि ये 2 सिचुएशन देने से आपको बहुत हद तक सहूलियत मिल जाएगा। हम जहाँ पे लोकेटेड हैं, उसका नज़दीकी एक म्युनिसिपैलिटी है। उस म्युनिसिपैलिटी में कुछ इलेक्शन की वजह से वहाँ पे जो लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट थे, वो कुछ दिन के लिए बंद था। तो ऐसे में एक क्लाइंट जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर रहे थे। तो उनको जैसे ही ये नोटिस मिल गया कि अपलोड ट्रेड लाइसेंस, तो वो क्या किए, वो मेरे पास आके बोले कि सर, हम जहाँ पे रहते हैं उस एरिया का तो म्युनिसिपैलिटी अभी बंद है। वो म्युनिसिपैलिटी बंद होने का मतलब म्युनिसिपैलिटी खुला है पर ट्रेड लाइसेंस वहाँ से इशू नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करें? तो मैंने उनको बोला, आप आपका जो रिप्लाई कॉलम है वहाँ पे जाके ऐसा रिप्लाई दीजिए कि ड्यू टू इलेक्शन इन म्युनिसिपैलिटी द लाइसेंस डिपार्टमेंट इज नॉट इशूइंग एनी ट्रेड लाइसेंस एट दैट मोमेंट, सो आई एम अनेबल टू ऑब्टेन ट्रेड लाइसेंस, बट I am uploading MSME certificate and PTAX registration certificate. Please find the same. अब देखिए, ये जो रिप्लाई है, ये रिप्लाई देने के बाद ये ऑफिसर का डिस्क्रिशन है कि उनको ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट लगे या ना लगे। देखिए, मैंने जो चीज़ यहाँ पे बताया ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम था, तो इसलिए बंदा ने जेन्युइन प्रॉब्लम को डिपार्टमेंट के सामने प्रेजेंट किया। और मैं आपको सच फैक्ट बताऊँ कि ऐसा सिचुएशन पे वो क्लाइंट को 3 से 4 दिन बाद उसको आरसी नंबर भी आ गया था, क्योंकि डिपार्टमेंट को महसूस हुआ था कि ये बंदा जो है ये सही बोल रहा है, क्योंकि सचमुच इलेक्शन की वजह से बहुत सारे म्युनिसिपैलिटी उस टाइम बंद थे और वहाँ से ट्रेड लाइसेंस इशू नहीं हो रहे थे। तो आप एक चीज़ देख लीजिए कि जो कन्वेंशनल जीएसटी लॉ है, उसके साथ-साथ आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो को भी साइड पे देखना होगा और आप जो भी रिप्लाई करेंगे डिपार्टमेंट को, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अब देखिए, अब और एक सिचुएशन लेते हैं। आई होप कि ये सिचुएशन आप सभी के साथ हुआ है। देखिए, कोविड पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी जगह पे हम लोग म्युनिसिपैलिटी से जाके ट्रेड लाइसेंस बना नहीं पाए हैं। ये एक जेन्युइन हार्डशिप है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आपको तब ऐसा लिखना होगा कि ड्यू टू कोविड पैंडेमिक आई एम प्रेजेंटली इन माई होम टाउन, सो आई एम अनेबल टू ऑब्टेन ट्रेड लाइसेंस, बट आई एम अपलोडिंग एमएसएमई सर्टिफिकेट एंड प्रोफेशनल टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट, प्लीज फाइंड द सेम। अब ये रिप्लाई देने के बाद अगर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो आपको ज़रूर आरसी नंबर मिल जाएगा। अब आते हैं अगला पॉइंट में। तो दोस्तों देखिए, ट्रेड लाइसेंस को लेके बहुत सारा इशू था जो मैंने डिटेल में आपके सामने प्रेजेंट किया, क्योंकि मुझे मालूम है आने वाले दिन पे ये ट्रेड लाइसेंस को लेके बहुत सारे इशू आने वाले हैं। अब देखिए, अगला जो प्रॉब्लम है वो है कि एड्रेस इन इलेक्ट्रिक बिल एंड रेंट एग्रीमेंट आर नॉट मैचिंग। तो ऐसा सिचुएशन पे डिपार्टमेंट आपको शो कॉज नोटिस दे सकता है। आपको तब रिप्लाई करना है, प्लीज फाइंड करेक्टेड एनओसी और रेंट एग्रीमेंट। तो आपको जो एनओसी है उसको फिर से करेक्ट करना है और फिर से नोटराइज करना है, और सेम तरीके से रेंट एग्रीमेंट को भी आपको करेक्ट करके नोटराइज करना है, और फिर आपको अटैचमेंट बॉक्स में ये पेपर को अटैच करना है। अब चलिए अगला प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रॉब्लम है जिस वजह से डिपार्टमेंट ने इश्यू इशू किया, वो ऐसा है कि वाई वन ऑथराइज सिग्नेटरी हैज़ बीन अपॉइंटेड व्हेन देयर आर मोर देन वन पार्टनर और डायरेक्टर्स। ये जो ऑब्जर्वेशन है डिपार्टमेंट का, ये पार्टनरशिप बिजनेस और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में आते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें एक से ज़्यादा पार्टनर या डायरेक्टर रहते हैं, पर जो बोर्ड रेजोल्यूशन या जो कंसर्न लेटर होता है उस पे एक ही डायरेक्टर या एक ही पार्टनर को ऑथराइज किया जाता है, जो पूरा लीगल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर डिपार्टमेंट आपसे उसी चीज़ को एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मांग रहा है, तो आपको इस चीज़ को ऐसे लिखना है, एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन वन डायरेक्टर हैज़ बीन ऑथराइज्ड फॉर जीएसटी, सो आई एम अप्लाइंग फॉर जीएसटी विथ वन ऑथराइज सिग्नेटरी, कंसेंट लेटर और बोर्ड रेजोल्यूशन इज अटैच्ड हियर विथ। तो इसके साथ साथ आपको बीआर का कॉपी और कंसेंट लेटर को अटैच करने होंगे।
फाइनली और एक प्रॉब्लम को देख लेते हैं जिस वजह से शोकॉज नोटिस आता है। वो है कि अपलोड फोटोग्राफ ऑफ बिजनेस प्रेमाइसेस। ये भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ बहुत बार हुआ है। आपको तब क्या करना है, आपको तब जो रिप्लाई करना है उस पर ऐसा लिखना है, प्लीज फाइंड फोटोग्राफ ऑफ ऑफिस, साइन बोर्ड एंड डायरेक्टर और पार्टनर्स सिटिंग इन द ऑफिस। तो आपको ऐसा 2 या 3 फोटो खींचना है और फिर वो सारा फोटो को आप एक वाइट एमएस वर्ड फाइल में उसको पेस्ट कीजिए, फिर उसको आप पीडीएफ फाइल पे कन्वर्ट करके अटैच कर दीजिए, ताकि एक ही फाइल में 3 से 4 फोटो डिपार्टमेंट को देखने को मिल जाए और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आरसी नंबर है, वो जल्द से जल्द आपके पास आ जाए। दोस्तों, मुझे मालूम है कि इसको छोड़ के भी और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से एससीएन इशू होते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई शोकॉज नोटिस आ जाता है और जिसमें ऐसा कोई रीज़न आपके पास मेंशन किया गया है जिसका सलूशन मैंने अभी तक नहीं बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ रेड कलर की बेल आइकॉन को हिट कीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।